कहावत है कि मेहनत की कमाई में बरकत होती है और उस मेहनत को साबित कर कर दिखाया है उत्तर प्रदेश की एक महिला ने कि महिलाएं किसी से कम नहीं होती हैं। मुरादाबाद की सड़कों पर ई रिक्शा चलाती एक बुर्का पहने महिला की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लोग इस तस्वीर को देखकर अपनी अपनी राय रख रहे हैं और महिला की जमकर तारीफ कर रहे हैं, जिसको लेकर भारत टीवी के संवाददाता परवेज अंसारी ने रिक्शा चलाने वाली नाजमा से मुलाकात की। नाजमा ने बताया कि आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्होंने इस कदम को अपनाया। नाजमा बताती हैं कि वह बेधड़क होकर सड़कों पर रिक्शा चलाती हैं। उन्हें योगी सरकार में डर नहीं लगता। नाजमा ने दावा किया है कि पिछली सरकारों से यह सरकार अपराध के मामले में बहुत अच्छी है। कि गरीबी की वजह से ये लेडीज एक रिक्शा चला रही है, पालन पोषण कर रही है। आइए इनसे बातचीत करना चाहेंगे किस तरह से ये पालन पोषण कर रही हैं और कैसे किस तरह से ये काम कर रही हैं। क्या शुभ नाम है आपका? क्या शुभ नाम है आपका? नाजमा अंसारी। नाजमा जी, आप ये बताइए किस तरह से आप जो है काम कर रही हैं, रिक्शा चला रही हैं, रिक्शा चलाने के बाद पालन पोषण कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहूँगी, ये अपना घर गृहस्थी चला रही हूँ, अपने घर का सौदा सब्जी लेकर जाती हूँ कमा के, अपना खर्च अपना उठाती हूँ। जो बजट निकलेगा अल्लाह कराएगा तो उम्र कर आऊँगी। तो क्या मानती हैं आप, उम्र के लिए पैसे इकट्ठा कर रही हैं क्या वैसी कर रही हैं? किस तरह मतलब उम्र के लिए? तो कहीं ना कहीं आप रिक्शा चला रही हैं तो उम्र के लिए करवा रही हैं, तो कोई किसी तरह की कोई सहयोग मिल जाए? नहीं, कोई सुविधा नहीं मिली, अपनी मेहनत का ही पैसा मिलता है अभी तक। तो जो सवारी देती वही पैसा है मुझ पे, जो भी मिलता है उसमें से मेरा 150 रुपये का बजट निकल लिया था खर्चा करने के बाद में। बस। घर के अंदर कितने बच्चे हैं, किस तरह से आप घर में जाती हैं तो खाना भी बनता होगा, किस तरह से आप तैयार? घर में मेरे 2 बच्चे हैं, खाना बनाते हैं खाते हैं। एक लड़की और एक लड़का है। हाँ, जकी। अब तक कितने पैसा आपने जोड़ लिया? अभी तो कुछ नहीं जोड़ पाई हूँ, अभी तो इसी भागा दौड़ी में चल रही हूँ। 5 महीने हो गए चलाते हुए, अभी तो कोई बजट निकाल नहीं पाई हूँ। अभी कोई बजट किसी तरह का नहीं निकाल पाई। अब आइए हम इनके पास एक हमें यहाँ पे एक बैठी भी एक सवारी से बात करते हैं, किस तरह से ये लेडीज़ हैं, किस तरह से ये मेहनत करती हैं, क्या करना चाहें? आपकी क्या राय है? मेरा ये है जनाब कि ये जो है अपना जीवन पालन जो कर रही हैं वो नेक नीयत से ईमानदारी से कर रही हैं, अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही हैं, बच्चों को पाल रही हैं, किसी गलत उसमें नहीं है, ईमानदारी से खा रही हैं, मेहनत कर रही हैं। सब में बड़ी अच्छी बात यह है कि ये मेहनत कर रही हैं। और एक दूसरे जो एग्जाम्पल होता है, एक जो बेकार लोग पड़े हैं उन्हें एक उदाहरण है कि लेडीज़ भी जो किसी से पीछे नहीं है, ये भी अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती है, किसी से पीछे नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बुर्का का अंदर है, बुर्का का अंदर रिक्शा चलाना, अपना आप को भी सेव करना, और किस तरह से गरीबी है, रोज़गार नहीं है, रोज़गार की बात करते हैं इनसे आपसे, तो ये किस तरह से? ये तो देखो, ये तो इनको फ़र्क है कैसे चलाती हैं, ये कैसे मजदूरी करती हैं। मगर ये है कि आप खुद देख सकते हो कि धूप कितनी हो रही है और कितना आदमी पसीने में चलता। अब सुबह को आदमी निकलता, शाम को घर में पहुंचता, और हम भी मेहनत मजदूरी करते हैं। हमारी कोई फैक्ट्री नहीं, कुछ नहीं है, हम भी मेहनत मजदूरी को तो रोज़ का होना होता है, रोज़ का पानी पीना होता है। मगर इनका ये है कि ये ईमानदारी से खा रही हैं और मेहनत करके खा रही हैं। सब में अच्छी बात ये है कि हम लोगों को कुछ सीख भी मिलती है कि हाँ भी लेडीज़ भी जो है बुरखे में क्या कहीं भी साड़ी में है अपना जो है भरत पोषण कर रही हैं और ईमानदारी से खा रही हैं। कहीं जो है कहीं गलत वो नहीं है किसी तरह का। सबसे बड़ी बात यह है देखने वाली, एक लेडीज़ जो रिक्शा चलाती हैं, रिक्शा चलाने के बाद भी आपका अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। अब देखने वाली बात यह है, सरकार की तरफ से कोई किसी तरह का इस लेडीज़ को सहयोग मिल पाएगा क्या नहीं मिल पाएगा? मुरादाबाद से परवेज अंसारी, भारत टीवी।